का हमारा लर्निंग आउटकम है algebraic definition of maxima minima and definition of maxima minima in terms of calculus। आज का लर्निंग आउटकम हमारा ये algebraic definition। हम लोग इस फिगर से वाकिफ हैं। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ये कर्व है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो इसके किस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा? देखिए C is a point within the given domain at which tangent to the curve is parallel to x-axis and in the neighborhood of C। पिछले दिन हमने नेबरहुड का कंसेप्ट दिया था। दिस विल बी C minus H, दिस विल बी C plus H, where H tends to 0। So these points are this point and this point. These points are very close to C on left side and on right hand side of C। लेकिन बात को समझने के लिए हमने इस नेबरहुड ऑफ C को मैग्नीफाई कर दिया है 10 लाख टाइम्स। अब इस इंटरवल में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं और C भी उनमें से एक है। क्योंकि C का नेबरहुड है तो C उसमें होगा। एट C वैल्यू ऑफ y, at C value of y, this height will be necessarily FC। This height is FC, value of y at C। अब इस इंटरवल में हम इस नेबरहुड में, इस इंटरवल में हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लें तो यहाँ पर जो हाइट होगा, this height will be less than FC। हम कोई कहीं भी पॉइंट लें, यहाँ पर पॉइंट लिए, यहाँ पर जो हाइट होगा वैल्यू ऑफ y, that will be less than FC। और ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल C minus S, C plus S, that is neighborhood of C में हम x कहीं भी लें, FC will be always greater than other heights। इस height और कहीं भी लें, this height
कहीं पर भी हम इस इंटरवल में एक्स लें, इसी बात को एल्जेब्रिकली हम लोग डिफाइन कर देंगे। लेट y equal to fx be any real function defined in the interval, क्लोज इंटरवल भी ले सकते हैं एंड ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट some point C within open interval AB, यहाँ पर ओपन हो, एंड पॉइंट नहीं ले सकते। लेट देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C, सम पॉइंट C एक से अधिक भी हो सकता है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक लिया है समझने के लिए। लेट देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C within open interval AB such that f dash C, that is derivative at C, is 0। क्यों 0 ले रहे हैं? क्योंकि ये टेंजेंट C पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका डेरिवेटिव एट C 0 होना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप 0 हो गया, f dash C must be 0। Now if for all x belonging to neighborhood of this point, open interval C minus h, C plus h, if for all x belonging to this interval, x, ये x, ये x है, ये x है, all are x, इसमें कोई भी पॉइंट लें within this interval, that is x, for all x belonging to this interval, value of fc, this height जो ब्लू कलर में लिए हैं, value of fc is greater than or equal to fx, for this x, this height, ये fx, ये fx है, ये fx है, ये fx है। चूंकि हम बोल रहे हैं कि x is any point within this interval, तो c भी तो इसी इंटरवल में, यानी x equal to कभी हम c भी ले सकते हैं। In that case fx and fc इक्वल हो जाएगा, fx और fc इक्वल हो जाएगा, that's why यहाँ पर इक्वल का साइन दिया। If for all x belonging to this interval, that is neighborhood of C, fc height or value of y at C is always greater than, and in a particular case when we take x equal to C equal to fx, then C is called a point of मैक्सिमा। फुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक से अधिक पॉइंट हो सकते हैं। हमने कर्व यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिया, कर्व ऐसा 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 कुछ नहीं हो सकता। So C is called a point of maxima, and the corresponding value of f, that is fc, is the
maximum value and the corresponding value of f, that is value of fc, is the maximum value. लेकिन हमेशा ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं, यह भी संभव है। यह भी संभव है। कर्व का नेचर कुछ ऐसा, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, और c पॉइंट पर दिस इज पॉइंट c विद इन डोमेन ए बी, जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस and in the neighborhood of C, in the neighborhood of C, there are infinite points, यहाँ से यहाँ तक infinite points हैं। इसमें कोई भी पॉइंट लें एज x, तो वहां पर हाइट FC से बड़ा हो जाएगा। ये हाइट FC से बड़ा हो जाएगा, कहीं भी नहीं। यहाँ पर FC कौन है? दिस हाइट, दिस ब्लू हाइट is FC, और Fx कौन है? ऑल द ग्रीन लाइंस। x कहीं पर भी हम ले सकते हैं, ये सारे के सारे ग्रीन लाइंस Fx है, ये सारे के सारे ग्रीन लाइंस Fx है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल में FC is a smallest minimum। तो यदि इस केस में आप देखिए, यहाँ भी टेंजेंट एट C पैरेलल टू x एक्सिस लाइक दिस, इस केस में भी FC 0 है, FC 0। लेकिन ये बात बदल गई है, इस केस में FC was highest maximum, but in this case FC is lowest minimum। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे, सेकेंड, फॉर ऑल x belonging to open interval C minus h, C plus h, that is neighborhood of C, FC is less than or equal to Fx। इक्वल कब होगा? क्योंकि ये सभी को हम x बोल रहे हैं, तो x equal to c भी ले सकते हैं। In that case FC and Fx are same, equal। Then C is called a point of मिनिमा, मिनिमा प्लूरल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कर्व सिर्फ समझने के लिए एक ही केस ऐसा लिया, ये कर्व हो सकता है, तो एक से अधिक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मिल सकता है, इसलिए इसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने पिछले दिन डिफाइन किया। Then C is called a point of minima and the corresponding
minimum value is FC. यहाँ पर FC corresponding maximum value, यहाँ पर FC corresponding minimum value. This is the algebraic definition of maxima minima. लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. लेकिन अभी हम इसी डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस देखेंगे. Now we will see same definition in terms of calculus. सिंपलिसिटी के लिए हम फिगर में सिर्फ एक ही केस लेंगे, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी. ये y इक्वल टू fx फंक्शन का कर्व है, और सिंपलिसिटी के लिए हमने सिर्फ एक पीक लिया है, लेकिन फंक्शन है, ये इस तरह का भी केस हो सकता है, मोर देन वन पीक्स हो सकते हैं. तो फिगर में हम सिर्फ एक केस ले रहे हैं समझने के लिए. इसका भी डोमेन A to B है, एंड देयर इज a point C within open interval AB at which tangent to the curve is parallel to x-axis. Tangent at this point is parallel to x-axis. That is XC, slope of tangent at C, FSC is 0. अब हम पॉइंट C के लेफ्ट साइड, पॉइंट C के लेफ्ट साइड कोई भी पॉइंट लें क्लोज टू C. हम यहाँ पे कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, या C के जस्ट राइट साइड क्लोज टू C. यहाँ पे फिगर हम मैग्नीफाई दिखा रहे हैं कि राइट साइड में कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं. आप ऑब्जर्व कीजिए इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स का स्लोप क्या होगा. यदि हम C के लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं तो ये टेंजेंट यहाँ पर एक्यूट एंगल बना रहा है, और राइट साइड में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लें, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लें तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा. और हमने फिगर में ये पॉइंट डिस्टेंट दिखा दिया है. आप ये समझेंगे कि हमने इसको अरबों टाइम मैग्नीफाई करके दिखाया फिगर. अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, बट just left of this point
or just right of this point, just left of C, just right of C. Just to understand the concept हमने फिगर को मैग्नीफाई करके बनाया. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई ऐसा कर्व मिलता है जिसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप 0 है, लेकिन लेफ्ट साइड टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट एक्यूट एंगल बनाता है, यानी स्लोप पॉजिटिव होता है, और राइट साइड टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाता है, यानी स्लोप निगेटिव. तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट हमें मिले in the given domain at which tangent to the curve is parallel to x-axis and slope of tangent changes its sign positive to negative on going through the point C from left to right. फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं. कोई रियल फंक्शन है डिफाइंड इन सम डोमेन ए बी. इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विद इन गिवन डोमेन वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, that is slope of the tangent at the point C is 0 and slope of tangent changes its sign positive to negative on going through the point C from left to right. Then the point is a point of local maxima or simply maxima. So this is the definition. Let y is equal to fx be any real function defined in closed interval AB और open interval AB दोनों ले सकते हैं, क्योंकि C पॉइंट जब भी हम लेंगे विद इन ओपन इंटरवल AB, C cannot be end point of the domain. End point कभी भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा. हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम में एंड पॉइंट आएगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम में एंड पॉइंट्स कभी नहीं आएगा. Let y equal to fx be any real function defined in this. Let C belongs to open interval AB such that f dash C is 0. यह पहला कंडीशन है. That point is called critical point, जहां पर कर्व का नेचर चेंज हो रहा है. ये पॉइंट ठीक से समझिए. If f dash x changes its sign from positive to negative on
going through C, point C, from left to right, then C is a point of मैक्सिमा। ठीक इसी तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां पर भी हम कर्व का एक ही पार्ट लेंगे, जस्ट टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। Domain is from A to B. Y is equal to fx is the curve. C is any point in the domain where tangent to the curve is parallel to x-axis. That is, f dash c is 0। जो बात यहाँ वो बात यहाँ भी। लेकिन अब देखिए, हम c के जस्ट लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पर जस्ट लेफ्ट साइड बोल रहे हैं। फिगर में हम डिस्टेंट दिखा रहे हैं, मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, बट दिस पॉइंट इज जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। यदि यहाँ पर कोई टेंजेंट आप सोचें, इट इज टेंजेंट एट सी, दिस विल मेक ऑब्ट्यूस एंगल विथ एक्स एक्सिस। So f dash at this point x, so f dash x यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ सी है। यहां नहीं देखेंगे कि तो राइट साइड। पॉइंट कहां पर है, जो टेंजेंट में ले रहे हैं, दैट पॉइंट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सी। एंड सी के जस्ट राइट साइड कोई पॉइंट लें। दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सी। ये हम इतना डिस्टेंस दिखा रहे हैं मैग्नीफाई करके। यदि यहां पर हम टेंजेंट लें, this will make acute angle with positive x axis, और ये पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा, f dash c will be पॉजिटिव। ये एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव, ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप नेगेटिव। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एंगल मत देखिएगा। ऐसा लगता है कि एंगल तो राइट साइड है, एंगल लेफ्ट साइड है, एंगल ही देखना है। पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच टेंजेंट हैज बीन टेकन, तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट सी है, और ये पॉइंट राइट साइड ऑफ पॉइंट सी है। सी के राइट है, सी के लेफ्ट है। तो ऑन गोइंग थ्रू सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ साइन चेंज हो रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज केस ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द केस ऑफ मिनिमा। अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे। इफ f dash x changes
is sine from negative to positive on going through point C from left to right, then C is a point of minima. एक केस और भी है, that is very interesting case. ऐसा हो सकता है कि टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। फिगर में एग्जैक्ट हम नहीं दिखा सकते हैं, फिगर में लगता है कि ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने थोड़ा कंसेप्ट दिया था आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, और कहा था कि मैक्सिमा मिनिमा में हम दिखलाएंगे ये प्रॉपर्टी कि कर्व जो है कुछ इस तरह से आ रहा है, डिक्रीज किया 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 कर रहा, एक सिंगल पॉइंट उसको मिलता है थ्योरेटिकली, फिगर से हम उसको नहीं समझा सकते। फिगर में लगता है कि टेंजेंट कहाँ है, ये तो इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि विदिन डोमेन एक पॉइंट मिल रहा है, सिंगल पॉइंट मिल रहा है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर कर्व यहां से इसका नेचर ऐसे हो जाता है। एक्स क्यूब का कर्व आप ड्रॉ करके देखें, मिलता जुलता आएगा। ऐसा भी संभव है कि कर्व यूं इंक्रीज कर रहा, एक सिंगल पॉइंट आया और फिर यहां से एक कर्व इंक्रीज कर दिया, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। इस पॉइंट पर there is a point C within given domain जहां पर टेंजेंट पैरेलल हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है, तो भाई लग रहा है नहीं, दैट इज टेंजेंट। और ये चीज कंफर्म हम कैसे होते हैं, थ्योरेटिकली होते हैं। थ्योरेटिकली हमें ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसके सिंगल पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, जिसके सिंगल पॉइंट पर स्लोप 0 हो जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट सी है और यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको लग रहा है कि कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते, बट वी विल गेट थ्योरेटिकली फंक्शंस जिसमें एक सिंगल पॉइंट हमें मिलेगा जहां पर टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, एफएससी 0 हो जाता है, एफएससी 0 हो जाता है। लेकिन एफएससी यहाँ भी 0 है, एफएससी यहाँ भी 0 है, लेकिन क्या यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्लोप of tangent changes from positive to negative, and in this case slope of tangent changes from negative to positive। यहाँ पर negative to negative रह जाता है या positive to positive रह जाता है, चेंज नहीं होता है। C के लेफ्ट साइड the point
जो हम ले रहे हैं इट इज वेरी क्लोज टू सी, लेकिन हम इसे दिखा रहे हैं मैग्नीफाई करके। यहाँ पे देखो टेंजेंट लेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यानी एफ डैश सी इज निगेटिव। इसके राइट साइड में भी कोई पॉइंट लीजिए, हमने राइट साइड में कोई पॉइंट लिया तो यहाँ पर भी टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, यानी इधर भी एफ डैश सी निगेटिव हो गया। इस केस में साइन निगेटिव टू निगेटिव आ गया, सी पर एफ डैश सी 0 है, इसके लेफ्ट साइड में जो साइन है राइट साइड में भी वही साइन रहा। इन दो केसेस के तरह साइन चेंज नहीं किया, सो सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस केस में देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर स्पेस कम है, फिगर थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि यहाँ पर यदि लेफ्ट साइड में यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आप देखिए ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगा। राइट साइड में भी किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। सो इन सच केसेस if f dash x does not change its sign on going through the point C from left to right, then C is called a point of inflection. Sign of f dash x does not change. It remains negative to negative or positive to positive. If f dash x does not change its sign on going through C from left to right, then C is called a point of inflection. The sign remains negative to negative और पॉजिटिव टू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में भी सी के और राइट साइड में भी सी के, बट एट सी स्लोप इज 0, एफ डैश सी इज 0, एफ डैश सी इज 0, such a point is called point of inflection. इस बात को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. This definition is named as first derivative test. It is called first derivative test. अब हम लोग एक और टेस्ट इसका देखेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसका प्रूफ हमें हमारे स्कोप में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना है. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का एप्लीकेशन है, यूज है. तो अभी हम लोग 2 मिनट इसे भी देखेंगे. हाँ देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट विदाउट प्रूफ, प्रूफ नहीं पढ़ना है, जस्ट एप्लीकेशन पढ़ना है.
let y is equal to fx be any real function defined in closed interval AB or open interval AB, doesn't matter. Let there exist some point C within open interval AB. ये open होगा, यहाँ close नहीं ले सकते. C cannot be an end point. C cannot be A or B. Let there exist some point C within open interval AB such that f dash C is 0. That is tangent to the curve at the point C is parallel to x-axis. F dash C is 0. C is called critical point or turning point and point of extrema. Extrema is a word जिसका मतलब होता है either maximum or minimum. So C is a critical point or point of turning or a point of extrema. If second derivative at C is negative, then C is a point of maxima. Maxima, local maxima. Why the proof is not in our scope? You have to memorize this thing for its application. And second, if second derivative at the point C is positive, then C is a point of minima. अपोजिट है, निगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड पॉजिटिव है सेकेंड डेरिवेटिव एट सी, देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. लेस देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, ये भी तो संभव है कि इफ सेकेंड डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू 0, वी से सेकेंड derivative test fails and hence do first derivative test. हालांकि ये फेल वाली बात सही नहीं है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में हमें इसी को फॉलो करना. यदि सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था ही, यदि सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बता सकते हैं. इन दैट केस वी विल यूज फर्स्ट एंड देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इस केस में भी रूल है, हम बगैर इसको किए हम सेकेंड डेरिवेटिव के बाद थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव ये कंटिन्यू करेगा अप टू n टाइम्स, और यहाँ से भी हम मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बतला सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है. तो आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, और प्रॉब्लम जो स्टार्ट करेंगे हम पहले कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चन करेंगे कि बिना इसके हेल्प के neither first derivative test nor second derivative test nor algebraic definition
लेकिन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा बहुत सारे ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे जिसका मैक्सिमा मिनिमा हम बता सकते हैं, और वो इसलिए डिस्कस करेंगे कि चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं और 1 मार्क में इजीली वो आपसे पूछ सकता है। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, और कैसे हम डिफरेंस समझेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है, एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, ये डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का हमारा कम से कम 3 सेट होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन काफी समय ले लेता है। एक क्लास में हम एक प्रॉब्लम मैक्सिमम 1.5 और 2 प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम हम बढ़ाएंगे और 3-4 क्लास लेंगे, 5 क्लास लेंगे, ताकि हम सफिशिएंट प्रॉब्लम्स इसमें बना सकें। और जितना प्रॉब्लम बनाएंगे उतना पे यदि आप कमांड कर लें तो उससे बाहर आपको क्लास 12 में प्रॉब्लम नहीं आते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।